हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन वर्ष पर्व मनाया जाता है। यह दिन न केवल माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का होता है, बल्कि यह दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का त्यौहार अक्टूबर 18 को मनाया जाएगा। 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाएगी। 20 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा होगी। 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं सभी दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगा। आइए बात करते हैं धनतेरस पर खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त की। धनतेरस का पहला शुभ मुहूर्त 8:50 से लेकर सुबह 10:33 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा और तीसरा शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से 8:20 तक रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ धनतेरस पर पूजा करने का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन पूजा का मुहूर्त शाम 7:16 पर शुरू होगा, जो रात 8:20 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि की पूजा करेंगे। इनकी उपासना से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होगा। बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन हुआ तो समुद्र से कई दिव्य रत्न निकले। लक्ष्मी जी, ऐरावत, कौस्तुभमणि, चंद्रमा और अंत में जब 13वीं तिथि आई तो समुद्र मंथन से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरि, जो अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए थे। उन्हीं के प्रकट होने के दिन को ही धन त्रयोदशी यानी धनतेरस कहा गया। उन्होंने संसार को आरोग्य, दीर्घायु और औषधियों का ज्ञान दिया। इसीलिए यह धनतेरस का पर्व केवल धन प्राप्ति का ही नहीं बल्कि सेहत, आयु और समृद्धि की आराधना का दिन है। धनतेरस की पूजा के लिए शाम के समय घर के उत्तर पूर्व दिशा में या मुख्य द्वार के स्वच्छ स्थान तैयार करें। भगवान धन्वंतरि, माँ लक्ष्मी जी और कुबेर जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। दीपक जलाएं। विशेष रूप से मुख्य द्वार पर 5 दीपक रखें। एक यमराज के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरि को पीला फूल, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। लक्ष्मी माता को कुमकुम, चावल, फूल, मिठाई और सिक्के चढ़ाएं और कुबेर जी को चांदी या पीतल के बर्तन में पानी और चावल अर्पित करें और फिर यह मंत्र बोलें, ओम धन्वंतरे नमः। इस मंत्र को 11 बार जाप करें या फिर ओम श्रीम हम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 11 बार जाप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद दीपक को घर के हर कोने में रखें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल सके। मान्यता है कि धनिये को धन वृद्धि का संकेत माना जाता है, इसीलिए धनतेरस पर धनिये को जरूर खरीद के लाना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी को उसे अर्पित कर देना चाहिए और उसमें कुछ दाने निकालकर अपने गमले में दबा देने चाहिए। कहा जाता है अगर बोए हुए धनिये से पौधे निकल आए तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। धनतेरस के दिन पूजा में सुपारी का प्रयोग करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सुपारी यमदेव, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और
वरुण देव का प्रतीक होती है। धनतेरस के दिन पूजा में प्रयोग की गई सुपारी को उठाकर अपने घर की तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान पर रखें। ऐसा करने से माना जाता है कि कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती। धनतेरस के शुभ अवसर पर घर में बताशा जरूर लेकर आएं। इसे माता लक्ष्मी का भोग के रूप में चढ़ाएं। माना जाता है कि बताशा माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग है और इसे शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने के साथ साथ देवी को बताशे का भोग लगाने से हमारे जीवन में दुर्भाग्य दूर होता है। इस समय चांदी सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस पर सोना या चांदी ना खरीद पाए तो पीतल का सामान भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन पीतल से बने बर्तन को लाना भी घर में शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के दिन कपूर खरीद कर लाना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की कपूर के साथ विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन कपूर लाकर इसकी पूजा करने से घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पुराणों में कहा गया है कि कपूर मन को शांत करता है और इसकी महक से पूजा स्थल पवित्र हो जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन कपूर जरूर जलाएं। धनतेरस के दिन झाड़ू लगाने का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ऐसे में धनतेरस के दिन झाड़ू को घर में लाने से माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। जब आप इस झाड़ू से घर को साफ करते हैं तो कचरे के साथ ही घर से नकारात्मकता को भी दूर करते हैं। पान के पत्तों का भी हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। वहीं शास्त्रों में धनतेरस की पूजा के लिए इन्हें बहुत ज़रूरी बताया गया है। माना जाता है कि पान के पत्ते में देवी देवताओं का वास होता है और इसे धनतेरस के साथ साथ दीपावली की पूजा में भी इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन पान के पत्ते ज़रूर लाने चाहिए। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताती हूँ छोटी दिवाली के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से लेकर 8:57 तक रहेगा। 20 अक्टूबर को दीपावली का मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर 8:18 तक रहेगा। इस अवधि को प्रदोष काल और स्थिर लगन का संयोग कहा गया है, जो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जा रहा है। यानी आप सभी को दीपावली की पूजा के लिए करीब 1 घंटा 11 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस हमें यह सिखाता है कि सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और संतोष भी है। अगर शरीर स्वस्थ है, मन शांत है और हमारे घर में प्रेम है तो वह असली धन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो यह थी धनतेरस की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।